बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 71 में ट्रांसफार्मर की फाइनल असेंबली डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर का फाइनल असेंबली डिपार्टमेंट जो होता है उसमें किस काम को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, मतलब कि ट्रांसफार्मर का जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर का सामान जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसे मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल किया जाता है ट्रांसफार्मर के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों इस डिपार्टमेंट में हम ट्रांसफार्मर को फाइनल असेंबल करते हैं, मतलब कि ट्रांसफार्मर का जो हार्डवेयर होता है, ठीक है, तमाम हार्डवेयर के सामान को हम ट्रांसफार्मर पर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और फिर ट्रांसफार्मर को जो है ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर है कि हम ट्रांसफार्मर के नट बोल्ट जो होते हैं उनके ऊपर एल्फी डालते हैं। ठीक है, एल्फी डालने के बाद हम बोल्ट कैप को बोल्ट की ऊपर वाली सतह पर फिट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे है ट्रांसफार्मर की पीआरडी जो होती है। एक साइड पे मतलब के ट्रांसफार्मर के एक साइड पे ऑयल प्लग होता है और दूसरी साइड पे पीआरडी होती है, मतलब के प्रेशर रिलीफ डिवाइस या प्रेशर रिलीफ ड्रायर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक साइड पे हम पीआरडी को टाइट कर देते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे दोस्तों हम ट्रांसफार्मर के आर्किंग रॉड्स जो होते हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर और नीचे, ठीक है, एसटी बुश के टॉप पे और बॉटम में जो आर्किंग रॉड्स लगे होते हैं, ठीक है दोस्तों, इनको हम अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं, मतलब कि कस देते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 पे दोस्तों हम ट्रांसफार्मर के एसटी इंसुलेटर बुशिंग्स के ऊपर, ठीक है, एसटी कनेक्टर को कस देते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हम नंबर 5 पे एलटी इंसुलेटर बुशिंग्स के ऊपर जो है एलटी कनेक्टर को कस देते हैं। ठीक है दोस्तों, हेक्सा नट के ज़रिए हम इसे अच्छे तरीके से टाइट करते हैं। नंबर 6 पे दोस्तों हम ट्रांसफार्मर के स्क्वायर वाशल जो होते हैं उन्हें नट बोल्ट के ज़रिए टाइट कर देते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से, मतलब कि स्क्वायर वाशल टर्मिनल जो होता है उसके ऊपर हम स्क्वायर वाशल को रखते हैं और नट बोल्ट के ज़रिए टाइट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नंबर 7 पे है ट्रांसफार्मर के अर्थिंग बोल्ट को हम अर्थ टर्मिनल पर कस देते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो अर्थिंग टर्मिनल होता है, ठीक है, जहाँ से ट्रांसफार्मर बॉडी को अर्थ किया जाता है, उसके ऊपर हम अर्थ बोल्ट जो होता है उसे टाइट करके कस देते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 8 पे दोस्तों ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट जो होती है हम उसे फिट करते हैं। अब उसे किस तरह से फिट करते हैं दोस्तों, हमारे पास रिविट और रिविट प्लायर होता है जिसके ज़रिए हम ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट को फिट कर देते हैं अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नंबर 9 पे ट्रांसफार्मर की टोकन प्लेट को वेल्डिंग के ज़रिए हम अच्छे तरीके से वेल्डिंग कर देते हैं, मतलब कि फिट कर देते हैं, यानी कि इंस्टॉल कर देते हैं टोकन प्लेट को। ठीक है, ट्रांसफार्मर बॉडी के साथ। ठीक है दोस्तों, नंबर 10 पे दोस्तों हम ट्रांसफार्मर की टॉप प्लेट और पीआरडी को सीलिंग वायर्स और बिट के ज़रिए सील कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ट्रांसफार्मर मुकम्मल सील किया जाता है, ठीक है, तैयार होने के बाद उसकी टॉप प्लेट को, पीआरडी को और जो है ट्रांसफार्मर के यानी कि दोनों साइडों से ट्रांसफार्मर को सीलिंग वायर और बिट्स के ज़रिए सील कर देते हैं हम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों नंबर 11 पे है फाइनल असेंबली डिपार्टमेंट की क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, अब फाइनल असेंबली डिपार्टमेंट की क्वालिटी क्या है दोस्तों, जितने ये जुज़ मैंने आपको बताएं, जो हम काम करते हैं फाइनल असेंबली डिपार्टमेंट में, ठीक है, हम इन तमाम चीज़ों को चेक करते हैं कि कोई चीज़ इनमें से मिस तो नहीं है, या फिर किसी काम में या किसी भी अमल में किसी भी चीज़ में कोई कमी बेशी तो नहीं है। अगर कोई कमी बेशी या कोई मसला मसाइल है दोस्तों, तो फिर हम क्वालिटी में उसे चेक करते हैं और उस मसले को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फाइनल असेंबली डिपार्टमेंट की क्वालिटी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों सबसे आखिर में नंबर 12 पे दोस्तों हम ट्रांसफार्मर को, ठीक है, जो है कि कागज़ के ज़रिए मुकम्मल रैप कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि मुकम्मल पैक कर देते हैं। ठीक है, रैपर कागज़ हमारे पास होता है जिसके ज़रिए हम अच्छे तरीके से ट्रांसफार्मर को बिल्कुल जो है चारों तरफ से पैक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों,
और हमारा ट्रांसफार्मर जो है मुकम्मल हो जाता है बन के। ट्रांसफार्मर की जो कंस्ट्रक्शन होती है दोस्तों वो मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर कंपनी से कस्टमर ले जाता है, ठीक है दोस्तों। कस्टमर कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, फाइनल असेंबली डिपार्टमेंट का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज से इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो दोस्तों अब यही काम मैं आपको प्रैक्टिकली, ठीक है, अपने हाथों से परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर का हार्डवेयर क्या चीज़ होती है, ठीक है। कौन कौन सा ट्रांसफार्मर का हार्डवेयर का जो सामान है वो कौन कौन सा होता है, और ट्रांसफार्मर के हार्डवेयर को किस तरह से प्रैक्टिकली इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए चलते हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और अपना काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और ट्रांसफार्मर के असेंबली डिपार्टमेंट के काम के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों ट्रांसफार्मर के जो टॉप प्लेट पर बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हमने बोल्ट कैप जो होता है उसे लगाना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये देखें, इस तरह से बोल्ट कैप लगाए जाते हैं, ठीक है। एल्फी डाली जाती है पहले बोल्ट के ऊपर और बाद में ऊपर से बोल्ट कैप जो होता है इसे बोल्ट के ऊपर लगा दिया जाता है। नंबर 2 पे दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो ये पीआरडी आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये पीआरडी जो है इसे एक साइड पे अच्छे तरीके से कस दिया जाता है, ठीक है, और एक साइड पे ये ऑयल प्लग ही रहता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नंबर 3 पे जो बारी आती है दोस्तों ट्रांसफार्मर के एचटी इंसुलेटर बुशिंग्स के जो ऊपर और नीचे वाले आर्किंग रॉड्स होते हैं उनको हम जो है ट्रांसफार्मर के साथ अच्छे तरीके से कस देते हैं। ये देखें दोस्तों, ये नीचे वाले आर्किंग रॉड जो हैं उनको हम नट बोल्ट के ज़रिए टाइट कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों इस तरह से, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर के निचले यानी कि आर्किंग रॉड्स हैं, ठीक है, इनको हम आर्किंग हॉर्न्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इससे नंबर तीसरे आर्किंग रॉड को कसने के बाद अब बारी आती है ट्रांसफार्मर के ऊपर वाले जो रॉड्स हैं, ठीक है, इनको इस तरह से, ये देखें दोस्तों, पहले रॉड को हम इस तरीके से टाइट करेंगे, ठीक है। ये सुराख होता है एचटी इंसुलेटर बुश का जो ब्रास कैप होता है ना, उसमें ये सुराख होता है। ये देखें दोस्तों, ये हमने इस तरह से टाइट कर देना है। अब दूसरे रॉड को हम इसी तरीके से टाइट करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये टाइट हो गया आपके सामने। अब तीसरे रॉड को इस तरह से टाइट करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये भी आपके सामने टाइट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम ट्रांसफार्मर के एचटी कनेक्टर को इंस्टॉल करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये चेक नट होता है, पहले हम चेक नट को थ्रू बोल्ट पर टाइट करते हैं, उसके बाद एचटी कनेक्टर जो होता है उसे ऊपर से अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। ये देखो दोस्तों, तीनों एचटी इंसुलेटर बुशिंग जो हैं उनके ऊपर हमने एचटी कनेक्टर को टाइट कर दिया है। और अब बारी आती है ट्रांसफार्मर के एलटी कनेक्टर की। ये देखिए हेक्सा नट को हम एलटी कनेक्टर पार्ट ए के अंदर डाल रहे हैं, यानी कि एलटी बुश के अंदर, और ये एलटी कनेक्टर पार्ट 2 जो है हम इस नट बोल्ट के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसे हम पाम भी बोलते हैं, एलटी पाम। इसके बाद हम फ्लैट वाशल को डालेंगे दोस्तों, चारों ये बोल्ट जो हैं एलटी कनेक्टर के, ठीक है, इनमें पहले नंबर पर फ्लैट वाशल, ठीक है। ये देखें, फ्लैट वाशल को डालने के बाद दोस्तों बारी आती है स्प्रिंग वाशल की। ये देखें, अब हम स्प्रिंग वाशल को डाल रहे हैं। स्प्रिंग वाशल को डालने के बाद दोस्तों अब हम काबले को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। ये देखें दोस्तों, ये आपके सामने जो है हम काबले के ज़रिए एलटी कनेक्टर को अच्छे तरीके से मुकम्मल टाइट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखें इस तरह से, ये देखें दोस्तों, ये आपके बिल्कुल आपके सामने जो है काम हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। ये देखें, इसको टाइट कर दिया अच्छे तरीके से। अब नंबर 4 पे चौथे एलटी कनेक्टर जो है इसे टाइट कर दिया जाता है। ये देखें दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बारी आती है ट्रांसफार्मर के स्क्वायर वाशल जो होते हैं, इनको हम नट बोल्ट के ज़रिए टाइट करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर का अर्थिंग बोल्ट जो होता है इसे हम टाइट करते हैं। ये देखो दोस्तों, जहाँ से ट्रांसफार्मर को अर्थ किया जाता है। इसके बाद ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट को टाइट किया जाता है, कसा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर की टोकन प्लेट जो होती है इसे टैंक बॉडी के साथ वेल्डिंग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम ट्रांसफार्मर को इस प्लायर के ज़रिए जो है टॉप प्लेट जो होती है नीचे से दोनों साइडों से इसे हम सील करते हैं। ये देखें, हमने सीलें डाली हुई हैं ट्रांसफार्मर की टॉप प्लेट को, और ये पीआरडी जो होती है ट्रांसफार्मर की इसे भी सील करते हैं, ठीक है। दूसरी साइड से हम प्लग को सील करते हैं ऊपर से, और एक साइड से पीआरडी को, और इस तरह से ट्रांसफार्मर को दोनों साइडों से हम
मुकम्मल सील करते हैं। ठीक है, ऊपर से पीआरडी एक साइड से और एक साइड से प्लग को, ठीक है, और नीचे से दोनों साइडों से जो टॉप प्लेट होती है इसे हम सील करते हैं। मतलब कि सुराख वाला जो बोल्ट होता है उस सुराख के अंदर हम सीलिंग वायर को डाल के जो ये बिट होती है इसे डाल देते हैं। दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर इस तरह से दोनों साइडों से मुकम्मल सील हो जाता है। ये देखें दोस्तों, इस तरह से ट्रांसफार्मर को दोनों साइडों से सील करते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसफार्मर सील हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद असेंबली डिपार्टमेंट की क्वालिटी की जाती है। दोस्तों असेंबली डिपार्टमेंट की क्वालिटी में सबसे पहले ट्रांसफार्मर के एलटी कनेक्टर्स को चेक किया जाता है, फिर एचटी कनेक्टर्स को चेक किया जाता है, फिर आर्किंग रॉड्स को चेक किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर के ऊपर जो पीआरडी लगी होती है एक साइड पे, ठीक है, उसे चेक किया जाता है, और फिर बोल्ट कैप जो होते हैं उनको चेक किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बारी आती है ट्रांसफार्मर की जो स्क्वायर वाशल होती हैं उनको चेक किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट को चेक किया जाता है, और फिर अर्थ टर्मिनल को, अर्थ बोल्ट को चेक किया जाता है। इसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो टोकन प्लेट होती है उसे चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो है फाइनल असेंबली डिपार्टमेंट की क्वालिटी मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर के एचटी बुश जो होते हैं, एलटी और एचटी, उनको पैक करते हैं, उन पर रैपिंग करते हैं। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर को मुकम्मल रैप करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर हमारा तैयार होने के बाद मुकम्मल इसका आखिरी जो मरहला है ये रैप हो रहा है। रैपिंग करते हैं, रैपिंग कागज़ हमारे पास होता है। ठीक है, इसके ज़रिए इसे मुकम्मल रैप किया जाता है। दोस्तों ये देखें इस तरह से, ये देखें दोस्तों, इस तरह से मुकम्मल रैप किया जाता है। ठीक है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर रैप हो चुका है। ये देखें दोस्तों, चारों तरफ से ट्रांसफार्मर मुकम्मल रैप हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फाइनल असेंबली डिपार्टमेंट का काम मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।